नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क में एक ऐसा कल्चर मुतारिफ करवा चुकी है कि इस मुल्क में एक इज़्ज़तदार और ख़ानदानी आदमी के लिए रहना भी मुश्किल नहीं बल्कि दूभर हो चुका है। आप जब से इनकी हुकूमत ख़त्म हुई है, आप जब से बल्कि इन्होंने सियासत शुरू की है, आप इनके कारकुनान का रवैया देख लें। मैं इसी रवैये के हवाले से मैंने आज ख़ुसूसी तौर पर एक हमारे बड़े ही प्यारे दोस्त हैं साइकाट्रिस्ट, उनसे मैंने पूछा कि ये रवैया जो है ये किस चीज़ की अक्कासी करता है, आया इस रवैये की वजह क्या हो सकती है। नाज़रीन, आप यकीन माने कि वो जो साइकाट्रिस्ट थे वो बड़े तकरीबन पिछले 25 साल से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे जो बात कही मैं सुन के खुद दंग रह गया कि ये लोग, इनकी फ़िलासफ़ी या इनका जो तरीका वारदात है वो इस तरह का है कि अगले बंदे को जब ये गाली निकालते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि अगले बंदे के ऊपर ये रोब डालें, उसको दबाने की कोशिश करें, और अगर वो दब जाता है तो उसके ऊपर उसको इसी वजह से गाली दी जाती है कि भाई अगर तुमने अब बाज ना आए तो हम अगला जो अमल करेंगे वो आप पे हमला करेंगे। अच्छा, ये एक ऐसा इन्होंने अपने अंदर एक ऐसी अपनी थ्योरी बना ली है कि जो भी बंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से खबर दे, कोई बात करे, तो सबसे पहला जो आगाज़ करते हैं ये उसको गाली दे के करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग जो हैं ये इस मुल्क में वो तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा करेंगे कि शायद जिसकी आने वाले दिनों में मिसाल ना मिले। पाकिस्तान में इन्होंने एक पूरे के पूरे हमारे जो एक मुआशरा है उसको मुकम्मल तौर पर डिवाइड कर दिया है। आप जैसे जैसे इनकी कार्रवाइयाँ या इनकी करतूतें देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि इन्होंने मुल्क में किस तरह का एक अजीब सा कल्चर मुतारिफ करवा दिया है कि हर बंदा दूसरे बंदे का दुश्मन बना फिरता है। आज मैरियट होटल में जो वाक़या हुआ आप उसी को देख लें कि ये अब कहते हैं जी वो बुज़ुर्ग, अच्छा जी वो एक 50-55 साल आदमी एक 50-55 साल बंदे को ही उठ के गालियां निकाल रहा है, तो उसको क्या किया जाएगा, उसके साथ क्या ये सलूक किया नहीं जाएगा कि उसको मारा जाए, पीटा जाए, उसकी तबीयत ठीक की जाए। आप इस तरह का कल्चर अगर करेंगे तो कोई भी इज्जतदार घर से बाहर कैसे निकलेगा। और ये इमरान खान की वाज़ेह इंस्ट्रक्शन है। आप ये देखें कि आज फ़ौज के हवाले से जितने भी लोग थे जो उनके खिलाफ ट्वीट कर रहे थे, जो उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स चला रहे थे, आज बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और उनमें से अक्सर का ताल्लुक जो है, अक्सर नहीं बल्कि 100% का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बताया जा रहा है। नाज़रीन, ये हम एक ऐसे कुएं में जा रहे हैं जिसकी मेरे ख्याल में शायद कभी माजी करीब या माजी बईद में मिसाल ना मिले। जिस तरह का रवैया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने अपनाया हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ ये दिमागी मरीज हो चुके हैं। इनके दिमागों में सिर्फ और सिर्फ एक इमरान खान ने एक गलत चीज़ डाल दी है कि जी आज आप देखें कि मतीउल्लाह जान ने शहबाज गिल से पूछा भी आप नारा लगाए ना कि अमेरिका का जो यार है गद्दार है, कहते जी हम नहीं लगाते। आप इनकी दोगली पॉलिसी और इनकी दोगली बातें सुन सुन के आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से इन्होंने पूरे मुआशरे को तकसीम कर दिया है। एक ऐसा खत जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, एक ऐसी चीज़, एक ऐसा बयानिया जिसका कोई वजूद नहीं है। इन्होंने अब इमरान खान साहब जो अब उनकी तस्बीह किधर गई, अब उनके वो शलवार कमीज गायब हो गए हैं, उनकी सारी चीज़ें गया। आप अंदाज़ा करें इनकी एक मुनाफिकत का कि इन्होंने पूरे मुल्क में इस वक्त जो है अजीबो गरीब माहौल पैदा कर दिया। हर बंदा दूसरे बंदे का दुश्मन बना रहे हैं और इसका मकसद सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ पावर हासिल करना। नाज़रीन, ये बहुत जल्दी आपके सामने इनके जो भयानक कारनामे वो भी सामने आएंगे और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द ये जो टेम्पो मुल्क में पैदा कर रहे हैं, जिस तरह की ये एक तूफान बदतमीजी पूरे मुल्क में फैला रहे हैं, इसको बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला नकील डाल दी जाएगी। बहरहाल अगले प्रोग्राम तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।